ये जो साबिका MNA ने फाटा से लेकर अपनी डोमेन यहाँ पे मुसल्लत करने की कोशिश की है, ये तो इंतहाई तशवीशनाक बात है बलूचिस्तान के नुमाइंदों के लिए। और वज़ीर आज़म फौरी इमीडिएट बेस पे डायरेक्टिव इशू करता है, अमन को संभालने के लिए लेवीज और पुलिस है, लेकिन इंसर्जेंसी के लिए काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट बलूचिस्तान के अवामी नुमाइंदे की राय को पैरों तले रौंदा जा रहा है कि अगर बलूचिस्तान के इख्तियारात फाटा और KPK के हाथों में तो हमें बैठने का कोई हक नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से ये जो साबिका MNA ने फाटा से लेकर अपनी डोमेन यहाँ पे मुसल्लत करने की कोशिश की है, ये तो इंतहाई तशवीशनाक बात है बलूचिस्तान के नुमाइंदों के लिए। इस असम्बली के लिए सवालिया निशान है कि आज एक साबिका MNA फाटा से लिख रहा है और वज़ीर आज़म फौरी इमीडिएट बेस पे डायरेक्टिव इशू करता है और उसमें इम्प्लीमेंट होती है। पंजाब और बाकी सूबों के चीफ सेक्रेटरीज जो बैठे हैं वो अपने ब्यूरोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ बलूचिस्तान के मकामी अफसरान और ब्यूरोक्रेसी को दिन ब दिन कमज़ोर किया जा रहा है। इस बात की इंटरप्रिटेशन हम सही करें कि बदमनी अमन को संभालने के लिए लेवीज और पुलिस है, लेकिन इंसर्जेंसी के लिए काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है, फोर्स है, उससे कोई सवाल नहीं करता है कि आपने इंसर्जेंस के खिलाफ या इंसर्जेंसी के खिलाफ कितनी कार्रवाइयाँ की हैं। अरबों खरबों रुपए के हिसाब से उसको फंड मिलती है, लेकिन आप A और B एरिया में हम फंसे हुए हैं। हम ये दो मसाइल को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं जो कि काबिल अफसोस है। मैं शदीद एहतजाज करता हूँ कि एक साबिका फाटा के MNA के कहने पर बलूचिस्तान के अवामी नुमाइंदे की राय को पैरों तले रौंदा जा रहा है। इस पे अपोजिशन जमायतें, बल्कि मैं तमाम सियासी जमायतों को कहता हूँ कि अगर बलूचिस्तान के इख्तियारात फाटा और KPK के हाथों में तो हमें बैठने का कोई हक नहीं है इस असेंबली में। फाटा का एक MNA लिखता है बलूचिस्तान की तकदीर का फैसला फाटा वाले कर रहे हैं। उन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि लेवीज को बलूचिस्तान से ख़त्म किया जाए। इसी लेटर के रेफरेंस से प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को और इस पे फौरी तौर पे अमल दरामद। इतने करारदादे हमने वफाक को रवाना किए हैं, उनमें से एक पे भी अमल दरामद नहीं होता है, लेकिन फाटा वाले ने एक लेटर लिखा है उसको, यहाँ के असेंबली को अहमियत नहीं दी जाती। और फाटा के एक MNA उस दिन भी बात की थी, अब भी मैं लेवीज के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। ये एक MNA है, ये हाजी शाहजहां गुल आफरीदी। इन्होंने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको लेटर एक लिखा है कि जी बलूचिस्तान में लेवीज को ख़त्म किया जाए। ये उनका लेटर है, ये उन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि जी लेवीज को बलूचिस्तान से ख़त्म किया जाए, B एरिया को ख़त्म करके A एरिया में कन्वर्ट किया जाए। और उसके इसी लेटर के रेफरेंस से प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को और इस पे फौरी तौर पे अमल दरामद हुआ है और बलूचिस्तान में लेवीज को ख़त्म करने की
कोशिश हो रही है और बहुत सारी जगहों पे ख़त्म किया गया है। ये दोनों लेटर है, ये मैं आपको रवाना करता हूँ, आप मेहरबानी करके इनको देख ले कि फाटा का एक बंदा वहाँ से उठ के अगर वो लेटर लिखता है तो बलूचिस्तान पे फाटा के बात को अप्रूवल, फाटा के अहमियत दी जाती है कि फाटा का एक एक्स MNA लिखता है बलूचिस्तान की तकदीर का फैसला फाटा वाले कर रहे हैं, और उन पे प्राइम मिनिस्टर लिखता है चीफ सेक्रेटरी को कि जी आप लोग इस पे अमल दरामद करें। ये मैं आपको रवाना कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में हमने यहाँ पे रोज़ हमारी करारदादें यहाँ पे हो रही है, इन पे प्राइम मिनिस्टर साहब कोई अहमियत इनको नहीं दी जाती। हमारे रोड का काम है आज तक बंद है कि जी हमने इसमें पेट्रोल के मद में पैसे काट के बलूचिस्तान के रोड्स बना रहे, वो भी नहीं हो रहा है। बाकी चीज़ों पे हमने यहाँ पे कितने करारदादे हमने वफाक को रवाना किए हैं, उनमें से एक पे भी अमल दरामद नहीं होता है। लेकिन फाटा वाले ने एक लेटर लिखा है उसको, और उस पर जो है ना अमल दरामद हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत जल्दी में थे, और उस चीफ सेक्रेटरी साहब ने फौरी तौर पर इस पर लिखा है कि जी प्राइम मिनिस्टर का ये मैसेज आ गया है, ये लेटर आ गया और इस पर अमल दरामद किया जाए। मैडम स्पीकर, बलूचिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है, यहाँ के बंदों को अहमियत नहीं दी जाती, यहाँ के असेंबली को अहमियत नहीं दी जाती, और फाटा के एक्स MNA के लेटर को जो है ना वो बलूचिस्तान पे लाके उस पर अमल दरामद हो रहा है। तो इसमें मैं यही कहता हूं कि मेहरबानी करके इन चीज़ों पे CM साहब भी बैठे हुए, आपसे गुजारिश ये कि आप वार्निंग दे दें, कम से कम बलूचिस्तान को इतना लावारिस न समझा जाए कि बलूचिस्तान के वारिसों को मौका तो दे दे कि वो अपनी कोई बात कर दे। फाटा वाले पे अमल दरामद हो रहा है और हमारी बातों पे कोई अमल दरामद नहीं होता है। जी जी ज़हीरी साहब, ये प्लीज अगर जवाब सुन के जाए, बिल्कुल इनका हक है वॉकआउट का। मैडम स्पीकर, अगर आप काइंडली अगर ट्रेजरी बेंच से एक सेकंड मैडम, इनको थोड़ा सा उनको पहुंचने दें, कोई इतना ये हाउस चलते रहते हैं। हाँ मैडम स्पीकर, मिनिस्टर को किसी एक्स MNA ने एक लेटर लिखा है और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर लिख दिया फॉर कंसिडरेशन। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो MNA पाकिस्तानी नहीं है, या फाटा पाकिस्तान में नहीं आता, या वो कोई बलूचिस्तान के लिए कोई मशवरा नहीं दे सकता? हम पंजाब के लिए मशवरा देते हैं, हम सिंध के लिए मशवरा दे सकते हैं, तो वो बंदा जो एक्स MNA है हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है, वो बलूचिस्तान के गुड फेथ में कोई मशवरा नहीं दे सकता और उसको हम नेगेटिव प्रोपेगेट करें? मैडम खुदा रहा, हम क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को और क्या मैसेज अपनी आवाम को देना चाहते हैं? फिर उसके बाद मैडम कहते हमारे मौलाना साहब कि ये गवर्नमेंट वफाक से चल रही है। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट वफाक के मशवरे से, हम वफाक से मशवरा भी लेते हैं, हम वफाक से अक्सर ताउन भी लेते हैं। जिधर हम फंस जाते हैं फिर वही वफाक हमारी हेल्प करता है। कोई आफत हमारे ऊपर खुदाई आफत आ जाती है, वही वफाक होता है। वही वफाक होता है कि हमारे लिए कराची तक, कोयटा टू कराची तक रोड बना रहा है, पूरे पाकिस्तान पर उसने बोझ डाला हुआ है फ्यूल के हवाले से, वो कम नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने ये रोड बनाना है। मैडम क्या हम नेगेटिव पिक्चर देना चाहते हैं बलूचिस्तान असेंबली का बाहर के लोगों को? हम इतने मनफी हो गए। ये गवर्नमेंट, इसके कैबिनेट है, इसके मेंबर हैं, इसके पार्लियामेंट है, वो अभी बजट हम बना रहे हैं। बजट क्या प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद से हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं, इधर ही बन रहे हैं। हम CM साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी में 7 हर पार्टी के बंदे हैं, हमारे भी मुस्लिम लीग नून की भी हैं, पीपल्स पार्टी की भी है, ANP की भी है, बाप की भी है। हमारे सलाह मशवरे से बन रही है ये बजट। तो वो बस CM साहब वाली बात है कि जून का महीना है, आपको पता है गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये ब्लेम गेम ये लोग करते हैं। थैंक यू मैडम स्पीकर।